बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 7.4। एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 7.4 है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सम पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन है, पेज नंबर 307 पे। पहले मैं आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले बता दूं 7.4 से। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइड में x प्लस से। बेटा इस एक्सरसाइज में ना सबसे मेन पार्ट है, 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूले के बेस पे एक्सरसाइज है। इसमें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x के ऊपर स्क्वायर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मान लो जैसे x की 4 है, उसको आप x स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन a की पावर 4 है तो उसको आप a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, वेरिएबल को नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखना है, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। x के ऊपर कितनी पावर होनी चाहिए? स्क्वायर ही होनी चाहिए, और कोई पावर को आप मोल्ड नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा, एक ही कर सकते हो। दूसरा, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला बनेगा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड में a माइनस एक्स प्लस से। ठीक है, ओके। थर्ड फॉर्मूला होता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस इसमें सब में x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? x का 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a। ये वही फॉर्मूला है जो होता है ना 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, आगे बेटा समझ। फोर्थ फॉर्मूला होता है, अब ये रूट वाले हैं, ये बिना रूट के थे 3 फॉर्मूले, अब रूट के साथ है dx अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें बाहर 1/2a नहीं आता, प्लस से, वही बात है, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिफ्थ है dx अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स, देखो ये वही फॉर्मूला है बेटा, साइन और टेंजेंट का। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बताया था मैंने? हाँ, बस इसमें a आ गया तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन a बन जाएगा प्लस से। ऐसे ही 6th फॉर्मूला होता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस से। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले की बेसिस पे ही हमारी एक्सरसाइज है। ओके, ये 6 के 6 फॉर्मूले हमने याद करने हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल करवा रहा हूं पहले मैं सिंपल से। एग्जाम्पल 8, dx डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 16। मैंने कहा था x का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब dx अपॉन में इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है? 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं नीचे, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए। ठीक है, प्लस से। अब यही फॉर्मूला मैंने यहां लगाना है। अब a की जगह कौन आया हुआ है? a की जगह कौन है? 4, 1/2 इंटू 4 log ऑफ x माइनस ए, x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 log ऑफ x माइनस 4 डिवाइड में x प्लस 4 प्लस c। ये आपका आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? टाइप बताऊंगा। कई बारी क्या होता है, एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, 3x डिवाइड में
x की पावर 6 प्लस 1। अब यहां ध्यान दो, यहां पे x रेस्ट पावर 6 है, ठीक है, तो इसमें x क्यूब का स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब इधर ऊपर स्क्वायर है, एक्स क्यूब का स्क्वायर नहीं लिख सकते, मैंने बताया था ना एक्स का स्क्वायर ही होना चाहिए, इसको मोल्ड नहीं कर सकते हो आप, ये ध्यान रख लेना। अच्छा अब फिर कैसे करेंगे, ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऊपर जितनी पावर होती है ना बेटा उससे एक ज्यादा को हम पुट करते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले आप एक्स क्यूब को वाई एज्यूम कर लो, एक्स क्यूब वाई, ठीक है। अब एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूं, एक्स क्यूब को वाई, अब सारा ये वाई में कन्वर्ट करना है, तो ये dx भी y में कन्वर्ट करना है, तो d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर, x का फिर dx, y का dy, x का dx, y का dy, या तो y का dy बाय dx लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx ऊपर आ जाएगा, या फिर x का dx लिख दिया करो, y का dy। अब ये ऊपर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, देखो 3x स्क्वायर dx किसके इक्वल है, ऊपर तो हो गया dy, नीचे क्या आएगा, x की 6 क्या होगा, x क्यूब y है तो x की 6 y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, आ गया समझ। अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला, dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x बाय a। अब x की जगह तो हेयर x की जगह कौन है, x की जगह तो y है और a की जगह 1 है, इसमें पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 1 टेंजेंट इनवर्स x की जगह y बाय 1, समझ आ गया, प्लस c। क्लियर है, दोबारा बताऊं, अब ये आंसर आया y में, क्वेश्चन किस में था x में, तो y को x क्यूब पुट करना पड़ेगा, तो ये आंसर बनेगा टेंजेंट x क्यूब प्लस c। क्लियर है, रिपीट करूं, क्लियर क्लियर भाई। सेकंड क्वेश्चन है ऐसे ही, सेकंड क्वेश्चन है बेटा 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है dx, इसको सोल्व करना। अब इसमें x स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 4, क्या होना चाहिए 1, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 2 बाहर आएगा रूट में से, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में 1 बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिखोगे 1 बाय 2, अब dx अपॉन में 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा dx अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है 1 बाय a नहीं आता है इसमें ना, इसमें सीधा ही होता है log ऑफ x प्लस ये एडिट, यही वाली टर्म आ जाएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये यहां लगाऊंगा तो ये 1 बाय 2 log ऑफ x प्लस ये एडिट 1 बाय 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस c, बस अब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 log ऑफ x प्लस 2 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2, यही आंसर छोड़ दो, चाहे आगे करना तो आगे कर लेना। क्लियर बेटा, है कोई डाउट, क्लियर भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन में रूट में 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, अब यहां पर भी देखो dx, यहां पर भी 2 माइनस एक्स आ गया, ये आना क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, बस उसके ऊपर फॉर्मूले हैं, 2 माइनस एक्स पे नहीं लगेगा फॉर्मूला, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 2 माइनस एक्स को पहले y मान लेंगे, एज्यूम कर लिया, 2 का तो डेरिवेटिव कितना होता है 0, x का क्या होगा dx, y का क्या होगा, तो ये माइनस dx हो जाएगा dy, या dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dy, सारा y में कन्वर्ट करना था, तो ये तो ऊपर तो बन गया माइनस dy बन गया, नीचे रूट में 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर प्लस 1, आ गया समझ। तो इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, वही पीछे अभी लिखा था log ऑफ a प्लस वाई प्लस ये एज इट इज, क्लियर है बेटा, दोबारा बताऊं प्लस c, ठीक है। अब y प्लस हो गया हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 2 माइनस एक्स, इसमें पुट कर दो log ऑफ 2 माइनस एक्स
प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है, स्टॉप, एक मिनट स्टॉप करिए। 1 अपॉन में रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है? 1 होना चाहिए। फॉर्मूले तब लगते हैं एक्स के ऊपर 2 पावर होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो इधर 1 बनाने के लिए 25 कॉमन ले लो, तो रूट में से 25 कॉमन लोगे तो बाहर 5 आएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन में, यहां पर तो नहीं था ना बेटा 25, तो ये 9/25 हो जाएगा माइनस एक्स के डी एक्स। क्लियर बेटा? ये है। अब 9/25 को क्या लिख सकते हो बेटा बता? 3/5। तो इसको लिखोगे 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कंडीशन क्या थी? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। वही है बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ए आ गया तो अपॉन में ए आएगा प्लस सी। तो अब यहाँ पर ये अप्लाई करूं तो ये 1/5 प्लस साइन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स है, ए की जगह कौन है? तो यहाँ पे 3/5 प्लस स्क्वायर नहीं है बेटा, ए की जगह पे तो स्क्वायर तो फॉर्मूले में भी है। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 प्लस। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ है 3x डिवाइड में 1 प्लस 2x की 4 dx। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 4 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए बेटा, x की पावर 2 ही होनी चाहिए, x की कोई और नहीं होनी चाहिए, 4 पावर नहीं चलेगी। तो इसको 2 बनानी है, तो कैसे बनाओगे? x स्क्वायर को पहले y लिख लो, लिख लिया? अब सारा y में कन्वर्ट कर दो, x स्क्वायर को y लिखोगे तो x की 4 y स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगी 2 पावर। और यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, x का 2x पहले तो पावर का, और x का क्या होगा? y का क्या होगा? तो x dx किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? यहाँ से dy/2। समझ आ गया? है क्लियर बेटा? ये तो ये x और ये dx, ये तो बन गया dy/2। 3 आगे पड़ा है तो ये बन जाएगा 3, तो बाहर निकाल लो, dy बन गया ये दोनों चीजें मिलकर dy बन गई, और 2 बाहर लिख लो। आ गया समझ? और यहाँ क्या बन गया? 1 प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अभी भी कमी है, क्या कमी है? कोफिशिएंट कितना है? होना कितना चाहिए? 1। तो इस 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा? 3/4। इधर कॉमन था नहीं तो ये बनेगा 1/2 प्लस में y स्क्वायर। क्लियर? 3/4 dy। अब इस 1/2 को क्या लिख सकते हो आप? 1/2 को क्या लिख सकते हो? 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y स्क्वायर। अब प्रॉब्लम खत्म। इसको कैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हो, वेरिएबल को नहीं कर सकते। ठीक है, अब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? बता सकते हो? 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। तो 1/3/4 1/a की जगह 1/√2 1/a कितना है बेटा? 1/√2। टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू कितनी है अपॉन a की वैल्यू कितनी है? ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस c। तो 3√2/4 टेंजेंट इनवर्स √2y प्लस सी, ये आंसर हो गया। y की वैल्यू क्या लिख दोगे? अब x के आंसर आ जाएगा, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, 6th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6, इसको सोल्व करना है dx। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 6 में अब इसको x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते?
नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। इसको कर सकते थे कुछ भी कर लो, इसको नहीं कर सकते। जैसे इसमें √2 को कर दिया था अपन ने, इसमें तो x का स्क्वायर ही होना चाहिए। अब किसको अज्यूम करोगे? देखो बेटा एक पहचान ये भी होती है, जितनी ऊपर पावर है ना उससे एक ज्यादा को पुट कर दोगे तो डेरिवेटिव करोगे तो पावर एक कम हो जाती है। तो ऊपर x स्क्वायर है ना, तो इसमें हम वैसे x³ को पुट करेंगे y। और वैसे भी लग रहा है हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना होता है, वो स्क्वायर कब बनेगा? जब हाँ x³ को पुट करोगे, क्यूब का स्क्वायर होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। x का क्या आएगा? y का क्या आएगा? तो x² dx किसके इक्वल हो जाएगा? dy/3। तो ये हो जाएगा, इधर तो आ गया dy अपॉन में 3 बाहर ले लो, 1 - y²। ठीक है, अब फॉर्मूला लगेगा a² - x² का। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 अपॉन में a² - x²। फॉर्मूला होता है, अब रूट नहीं है तो 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/2a, a की वैल्यू 1 है, log ऑफ a की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है? y। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस y प्लस c। अब y की वैल्यू कितनी बेटा? x³। तो इधर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 3/2 6 हो जाएगा, 1/6 log ऑफ 1 प्लस x³ अपॉन में 1 माइनस x³। अब सुनो बेटा, यहाँ पे 3 इधर आएगा तो c/3 भी होगा। उस c/3 को हो सकता है आंसर में c/3 ना लिख के इसको c' लिख दो, वो मर्जी होती है, कैसे मर्जी कर दो, कांस्टेंट में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। आ गया समझ? ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, पहले 8th करा रहा हूं, 7th आपको बाद में करवाऊंगा। x² डिवाइड में x की 6 प्लस a की 6। अब यहां पे ध्यान दो, किसको अज्यूम करना पड़ेगा? ऊपर क्या है? x²। किसको अज्यूम करना पड़ेगा? क्यूब को। तो x³ को y ले लो, x³ को y, तो क्या हो जाएगा? पावर 3x², x का y का dy, तो x² dx हो जाएगा dy/3। बस इधर पुट करो, dy अपॉन में 3 बाहर, इधर क्या आ जाएगा बेटा? रूट में x की 6 कितना होगा? x³ y है, तो x की 6 कितना हो जाएगा? y²। ठीक है, अब a की 6 है, इसको चेंज कर सकते हो, इसको ऐसे लिख दो a³ का स्क्वायर, ये ठीक है। इसको वेरिएबल को नहीं लिख सकते थे, इसको लिख सकते हो a को। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1 अपॉन में x² प्लस a² का क्या होता है? फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, सीधा ही लिख रहा हूं, y प्लस ये है, दैट इज y² प्लस में a की 6 प्लस c। अब y की वैल्यू पुट कर दो, x³ आंसर आ जाएगा। क्लियर? 9th क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर x डिवाइड में रूट में टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 4। अब इसमें क्या करोगे? टेंजेंट x को पहले y मान लो, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पे फॉर्मूले नहीं लगते हैं, एल्जेब्रिक पे लगते हैं। टेंजेंट x को y अज्यूम किया तो x का सीकेंट स्क्वायर x का dx किसके इक्वल हो जाएगा? तो सीकेंट स्क्वायर x और dx ये कितना बन गया? नीचे क्या आ गया? y² प्लस में 4 को क्या लिख सकते हो? अब फॉर्मूला लगेगा a² प्लस x², क्या होता है? log ऑफ x प्लस मीन्स y प्लस y² प्लस 4 प्लस c। y की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट x पुट कर दो, log ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। ओके है? अब है क्वेश्चन नंबर है 8th भी कर ही लो। 8th क्वेश्चन है 7, बीच में हमने स्किप किया था। x - 1 डिवाइड में x² - 1। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब इसके नीचे सेपरेट कर लो बेटा, x के नीचे इसको अलग कर दो और 1 के नीचे इसको अलग कर दो। ओके हैं? dx कर लिया। अब इधर तो फॉर्मूला बन रहा है 1/x² - 1। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? 1/x² - a², ये होता है log ऑफ x प्लस ये है दैट इज x² - 1 प्लस c। बात रहेगी इसकी, इसको I1 मान लो, पहले मान लिया,
I1 किसको अज्यूम किया मैंने, x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लिया है, क्लियर। अब इसको एडजस्ट करना है। वैसे तो देखो ऊपर x है, मैंने आपको अभी बताया कि जितना ऊपर होता है उससे एक ज्यादा पावर को मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मान लो। लेकिन साथ में यदि बेटा देखो कांस्टेंट ऐड हो और रूट हो तो उसके साथ मान लेते हैं। वैसे मानना तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को चाहिए, उसके साथ 1 क्या है, कांस्टेंट, और रूट है, तो पूरे को ही मान लो, चाहे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को y मान लो, ठीक है। तो उससे होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, 2 से 2 कैंसिल, तो x dx किसके इक्वल आ गया। तो बस इस x dx की जगह क्या लिखोगे, y dy, और इस पूरे को क्या मानना है, y, y से y क्या बच गया, dy का इंटीग्रेशन y, y की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसका आंसर आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस इसके अंदर पुट कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर। क्लियर। 7.4 कर रहे थे कल, 7.4 के अंदर अब आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे ऐसे हैं 10 से लेकर 15 तक। ये क्वेश्चन है कैसे, ये टाइप है, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 एक ही तरह के टाइप के क्वेश्चन है, मैं 2-3 करवा रहा हूँ। 10 to 15 एक ही तरह के टाइप है। इसके अंदर ये दिया हुआ है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ओके, और 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक, दोनों को करने का सेम वे है। वैसे तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक हो, दोनों को सोल्व करने का सेम वे होता है, ठीक है। इसके और वैसे तो सिंपल यूं भी आ जाए ना रूट क्वाड्रेटिक तो भी यही वे है, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट चुका है रूट क्वाड्रेटिक वाला। ये दोनों है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक। इसमें हम जो भी क्वाड्रेटिक है इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, इससे करते हैं, क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, किससे करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर से। अब ये बेटा ये जो होता है ना क्वाड्रेटिक आ जाए तो कंप्लीट स्क्वायर से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। क्वाड्रेटिक वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है 10, 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। देखो ये क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक होती तो सीधा फार्मूला होता, एक्स स्क्वायर के बाद वाला x है ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत नहीं है, फिर तो कल वाले फॉर्मूले लग जाते। अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या है, x, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे करते थे, जैसे 10th क्लास का फार्मूला याद होगा आपको, पहले इसको ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, 1 नहीं है 1 बनाते हैं, ध्यान रखना 1 है इस केस में। फिर x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है 2, उसका हाफ कितना हो जाएगा 1, उसका स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे समझ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दो, ये क्या बन जाएगा dx अपॉन में अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया। इस चीज को ये लिख दिया। अब x प्लस 1, अब यहाँ पर देखो बेटा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो लेकिन x की जगह क्या आया हुआ है, तो एक वे तो ये है कि x प्लस 1 को पहले y मान लो, तो x प्लस 1 y है तो dx किसके इक्वल हो जाएगा dy, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर dy, नीचे x प्लस 1 को क्या मानना है मैंने y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला लगेगा 1 अपॉन में dy मतलब dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद है क्या होता है log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर आता है। अब x की जगह तो क्या है y है और a की जगह कौन है 1, तो ये फार्मूला बनेगा log ऑफ y प्लस रूट में वाई स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब इसका फार्मूला खोलना है तो ओपन कर लेना, नहीं तो यही आंसर है। क्लियर है,
अच्छे से समझ आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है हमने, सिर्फ वही है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। 1 में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन ले लो पहले? 9। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। x स्क्वायर प्लस 6/9 इंटू एक्स प्लस 5/9। 6/9 को क्या लिख सकते हो? 3 2 6, 2/3 लिख सकता हूँ। तो ये 9x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9 हो गया। ठीक है, आ गया समझ? अब x के क्वेश्चन का हाफ करो। 2/3 का हाफ कितना होता है? 1/3। 1/3 का स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी। तो x स्क्वायर प्लस 2/3 का हाफ, ये लिख दो। ऐड वाले से देखो, 2/3 का हाफ करोगे ना, 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट के 1/3 आएगा। अब इस 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 1/3। 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में ये वाला 5/9 पड़ा है, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज ना होना, ये पड़ा है। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab बनेगा। तो ये फार्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और पीछे कितना रह गया बेटा? 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 5/9। 1/9 में से 5/9 जाएगा 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हो? 2/3 का होल स्क्वायर। ये साइड पे करना है पेपर में, ये ध्यान रखना। अब इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब रूट तो है नहीं, पहले तो रूट बाहर निकाला था, क्या बाहर निकलेगा? 1/9 dx अपॉन में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1/3 को y ले लो, dx किसके इक्वल हो जाएगा? dy। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/9 dy अपॉन में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या होता है? 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगाऊं तो ये होता है 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, याद होगा। तो यहाँ पर 1/9 1/a कितना है? 2/3 टेंजेंट इनवर्स x कितना है? xy है इस केस में, और a कितना है? 2/3 प्लस c लगा लो। 1/9, 3 3 9 हो गया, 3 2 6, यहाँ पे तो 6 आ गया। टेंजेंट इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा, 3y अपॉन में 2 प्लस c। ठीक है, आगे समझ बेटा है। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कितनी है y की वैल्यू? x प्लस 1/3 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके है, क्लियर है? ये कैसे करने हैं? एक और करवाता हूँ तुम्हें, रूट में क्वेश्चन कराता हूँ। 13th एग्जाम्पल है, समझना। dx अपॉन में 12th और 14 क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, रीजन बताऊंगा आपको मैं क्यों है। 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करना। ठीक है, अब पहले तो इसकी क्वाड्रेटिक है तो इसको सोल्व करेंगे हम। x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। रूट छोड़ दो, माइनस कॉमन अंदर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। ठीक है, अब x के क्वेश्चन का हाफ करो। 3 का हाफ कितना होता है? 3/2। उसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, ऐड भी कर दो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर। ये तो ऐड से तो फॉर्मूला बनता है और सब्ट्रैक्ट उसमें सोल्व करना पड़ता है। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, -8 है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 9/4 माइनस 8। क्लियर? 8 4 जा 32, 32 और 9 41, 41/4 बन गया। 41/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 41/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? अब क्या इंपॉर्टेंट है, इस माइनस को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप यदि यहाँ पे रूट ना होता तो ये माइनस बाहर आ जाता, ये लिख देते हैं। लेकिन अब ये रूट के अंदर माइनस बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आयोटा हो जाता है। तो इस माइनस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, सबसे पहले ध्यान रख लेना। यदि स्क्वायर रूट ना होता तो आप सीधा पुट कर सकते थे यूं का यूं ही, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन अब ये रूट होने के कारण माइनस बाहर नहीं निकल सकता, माइनस बाहर, क्योंकि रूट में माइनस क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। बस यहीं पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12 14 उसमें पहले यहाँ पे आप एडजस्ट करो इसको, मतलब इसको आगे लिखो और इसको पीछे, एडजस्टमेंट हो गई माइनस की। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dx अपॉन में अंडर द रूट कितना आएगा? रूट 41/2
2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एक्स की जगह कौन है, पहले इसको वाई मान लेना, चाहे बिना वाई माने भी कर सकते हो, कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को सीधा लिख दो एक्स माइनस 3/2। मतलब यहाँ पे 2x होता तो नहीं कर सकते थे, तो पुट करना ही करना पड़ता है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो कर सकते हो। ठीक है, अपॉन ए कितना है √41/2। बाकी आपकी मर्जी है, वाई मान के भी कर सकते हो। एलसीएम लोगे तो ये होगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 वन में √41 प्लस c। ये टाइप आपकी खत्म हो गई। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। जैसे 15th क्वेश्चन है तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ, अपने आप करना, थोड़ा सा लेंथी सा है। 1 अपॉन में 15 और 13 सेम से ही है क्वेश्चन, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसे मल्टीप्लाई में दे दिया। तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर ही दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स, माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको dx अपॉन में, अब इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स। अब इसका हाफ करो, a प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ से और प्लस ए बी। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और वहां से क्या बना, ये एक तो बना ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2। आ रहा है बेटा समझ, हाँ ठीक है। अब इधर एलसीएम लूंगा तो क्या 4 आएगा जी, यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 4ab, यहाँ पे तो सीधा हो ही गया a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। इधर आएगा 4ab है, 4 एलसीएम लूंगा तो, और यहाँ से बनेगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस कॉमन लेके तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा माइनस कॉमन ले लो और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, माइनस कॉमन लेके प्लस 2ab बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन में 4 को भी लिख दो 2 का स्क्वायर। बस अब क्या फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू ये आई है, क्या आई है वैल्यू, एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा log ऑफ क्या होता है एक्स प्लस, एक्स की जगह ये पूरा है, एक्स प्लस रूट में ये यूं का यूं, ये यूं एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 का। समझ आया दोबारा बताऊं, क्लियर है। 3 सेम है, ये ऐसी है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक आ जाए। 16 से लेकर 23 तक सेम क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए या रूट क्वाड्रेटिक आ जाए। तो इनको क्वेश्चन को सोल्व करने का वे होता है, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस b, क्वाड्रेटिक प्लस, चाहे रूट हो चाहे ना हो, ये फॉर्मूला लगता है। लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस b। एक फार्मूला इसके अंदर और भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना। मान लो कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है और साथ में डेरिवेटिव बढ़ा है, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव बढ़ा है, तो क्या हो जाता है, फंक्शन की इंक्रीज हो जाती है पावर, अपॉन में पावर आ जाती है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद कर लो। फंक्शन की पावर n है, साथ डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर क्या हो जाएगी, अपॉन में n+1। एक और फॉर्मूला है, मान लो ऐसा हो, मान लो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे फंक्शन पड़ा है, ठीक है, तो इसका आंसर log fx होता है, log ऑफ fx प्लस c। समझ आया, दोबारा बताऊं, कर लोगे ये क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ। एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23। क्वेश्चन 16 to 23 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इनमें से मोस्टली आ जाता है,
ठीक है, ये स्पेशल टाइप है, इसके अंदर इस टाइप की टाइप है, ये लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक। बेटा अब हम कर रहे हैं लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक, लीनियर डिवाइड में क्वाड्रेटिक, एक फॉर्मूला ये है, और एक हमारे पास ये है लीनियर अपोन में रूट क्वाड्रेटिक। ये दो क्वेश्चन है, लीनियर अपोन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपोन में रूट क्वाड्रेटिक। इन दोनों क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, लीनियर इज इक्वल टू, हम लीनियर को लिखते हैं कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस बी, और फिर हम ए और बी निकालते हैं। ओके, ए और बी निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्मूले हमने और यूज़ करने हैं। एक फॉर्मूला तो ये यूज़ करना है, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो नीचे फंक्शन हो और dx हो, तो इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऊपर हो फंक्शन नीचे हो तो log होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला है, मान लो मेरे पास फंक्शन की पावर n है और साथ में डेरिवेटिव पड़ा है, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पड़ा है, तो फंक्शन की पावर बढ़ जाती है, n+1 होएगी, डिवाइड में n+1 आएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, रूट वाले में ये लगना है और बिना रूट वाले में ये लगना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं पहले बिना रूट वाला एक क्वेश्चन करवाता हूँ। यह है 18th एग्जाम्पल, 18th क्वेश्चन है। 16 से 23 सारे एक जैसे मेथड से हैं। 18 देखो, 5x-2 डिवाइड में 1 + 2x + 3x², इसको सोल्व करना हमने। ठीक है, आप ध्यान दो तो यहाँ पर इसी मेथड से ही है, लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक आ रहा है, ये भी कोई नहीं। ठीक, अब बेटा ये देखो, ये लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक आ रहा है। लीनियर अपोन क्वाड्रेटिक के अंदर हम क्या करते हैं, लीनियर इज इक्वल टू, लीनियर को लिखते हैं, क्या बोला मैंने आपको अभी, a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस में b। ठीक है, हैं? अब लीनियर क्या है हमारे पास, लीनियर कितना है बेटा, लीनियर है 5x-2, a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक का मतलब डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, 3x² + 2x + 1 का प्लस b। ठीक है, तो 5x-2 इक्वल टू a इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करो, 3 × 2 = 6 प्लस 2, x का 1 होता है प्लस b। अब यहाँ से हमने इस इक्वेशन से a और b निकालने होते हैं। a और b हम कैसे निकालेंगे, a और b निकालने के लिए हम पहले कंपेयरिंग x, कंपेयर x का मतलब x को कंपेयर करेंगे, कंपेयर x, इधर x वाला है 5, इधर x वाला कौन है बेटा 6 से, और इधर x वाला कौन है और कोई है नहीं, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 5/6, a फाइंड आउट हो गया। अब करते हैं कंपेयर x, कांस्टेंट, कंपेयर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। यहाँ कांस्टेंट है -2, इधर से आएगा 2a प्लस b। ठीक है, कंपेयर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6, तो ये हो जाएगा 2 × 5/6 प्लस b निकलेगा 2 × 3 = 6, इधर जाएगा तो b हो जाएगा -2 - 5/3, 6 11/3 आ जाएगा। ओके, a निकल गया और b निकल गया, b आ गया मेरे पास -11/3 और a आ गया था 5/6। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये a और b की वैल्यू निकली है ना बेटा, ये हमने ना इस इक्वेशन 1 में रख देनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x-2 इक्वल टू a कितना आया है 5/6, इधर ही लिखना है इक्वेशन 1 में, 5/6 ब्रैकेट 6x + 2 प्लस b कितना आया है -11/3। हो गया। अब इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करना नहीं है, वैसे ही सोल्व नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, सोल्व करोगे ना तो आपके पास, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यही सोल्व करके यही बन जाएगा 5x-2, इसको सोल्व करो, करना नहीं है। अब देखो हम 5x-2 को ये लिख सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है जो क्वेश्चन सोल्व करना है, 3x² + 2x + 1। अब इसको पूरे को 3x² + 2x + 1 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर इससे डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5x-2 अपॉन में 3x² + 2x + 1, और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा 5/6 6x + 2 डिवाइड में 3x² + 2x + 1, और यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3x² + 2x + 1। समझ आया, दोबारा बताऊँ,
आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो इसको पूरे को। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करोगे dx लगा के, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे, कर दोगे इंटीग्रेशन दोनों तीनों। हमने एक्चुअल में तो इसका करना था, ये इसके इक्वल है तो इसका कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, मैंने आपके फार्मूला बताया था, डेरिवेटिव यदि ऊपर पड़ा हो तो नीचे वाले का क्या हो जाता है, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, देखो ये रहा फार्मूला, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो फंक्शन नीचे हो तो नीचे वाले का क्या हो जाता है, log। तो इसका तो log ही हो जाएगा, 5/6 log ऑफ कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस माइनस 11/3। अब बात रहेगी इसकी होगी, ये क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, इसको अलग से मान लिया करो I1। ओके, I1 मान लिया। अब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से कल किया था, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको सोल्व करना हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे इसको, जैसे हमने कल ही किया था, हमने उस दूसरे लेक्चर में किया था ना। तो 1/3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx को हमने I1 मान लिया, इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले इसका क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को साइड पे लिख लो, जो परसों क्वेश्चन बच्चे नहीं आए थे वो ध्यान देना, इस साइड 3 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट का हाफ करो, 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा 1/3, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ऐड, और ये सब्ट्रैक्ट 1/9 प्लस 1/3। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, 3 यहाँ से बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इधर 9 एलसीएम लूंगा, 3 3 9, 3 में से 1 गया 2, 2/9 आ जाएगा, 2 को हम √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ आया बेटा, ठीक है, कंप्लीटिंग समझ आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 1/3 बार, रूट है नहीं ना, रूट होता तो √3 निकलता, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर। अब किसका फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या बताया था मैंने, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/a 1/a, a कितना है √2/3, टेंजेंट इनवर्स x कितना है x प्लस 1/3, अपॉन में a कितना है √2/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/√2 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के उस क्वेश्चन में पुट कर दो, हमारे पास ये था, आपको ध्यान होगा हमने ये किया था 1 में हमने इसका इंटीग्रेशन करना था 5x माइनस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया था 5/6 log ऑफ नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस में हमने क्या अज्यूम किया था I1 की वैल्यू मेरे पास ये निकल गई है, ये आ गई। तो I1 की वैल्यू ये उठा के इधर लिख दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/√2 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड में √2 प्लस 6, ये आंसर आ। ओके, क्लियर है, दोबारा बताओ। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, मैं रूट वाला करवा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर है लेते हैं हम 16th करा देते हैं आपको। 16th क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 16th है, रूट वाला एक करवा देता हूँ। 16th है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइड में रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको सोल्व करना है dx, ठीक है। इसको बेटा थोड़ी इधर, अब इधर से कर, कम आए, ऊपर कर, स्टार्ट है ना। अब इसको सोल्व करना है, ऊपर लीनियर है, नीचे रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक, स्टार्टिंग सेम है बेटा जैसे उसमें थी, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस b। यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं मैं बता दूं, लीनियर लिख देते हैं ये 4x प्लस 1 a, जब डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक करते हो तो रूट को भी ले लेते हैं, रूट को नहीं लेना, रूट हो
तो रूट को नहीं लेना, बिना रूट के डेरिवेटिव सिर्फ क्वाड्रेटिक का करना है, मीन्स डेरिवेटिव इसका करना है 2x² प्लस x माइनस 3 का, प्लस b कितना है, b का b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4x प्लस 1 a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक 2x² का 4x प्लस 1 b का b। ओके, अब लिखो कंपेयर x को कंपेयर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4a, तो यहाँ से a मिल जाएगा 4/4 1 आ गया। ठीक है, अब आगे लिखो कंपेयर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। यहाँ पे कांस्टेंट है 1, यहाँ से कांस्टेंट आएगा a प्लस b, a की वैल्यू कितनी आई हुई है 1, a की वैल्यू 1 लिखोगे 1 इक्वल टू 1 प्लस b, कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा बेटा 0, दोनों फाइंड आउट हो गए a और b है। अब a और b की वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन जहाँ से निकाली थी वहीं पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1, 4x प्लस 1, b कितना है 0। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो, किससे, √2x² प्लस x प्लस 3 से करो, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय √2x² प्लस x प्लस माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 डिवाइड में 2x², वही चीज़ ही आ गई, मीन्स गिवन ही आ गई, इक्वली आ गया, सेम ही चीज़ होगी ना, 0 हो गया ना b, तो अब इसको कैसे करेंगे, 0 के तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, सेम चीज़ ही बन गई अब तो। अब इसमें दूसरे वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे उसमें तो रूट था तो log बना था ना, कौन है, और थोड़ा ना शोर, हाँ, इसको बेटा 2x² प्लस x माइनस 3 ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, साथ में 4x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा, डेरिवेटिव 7 पड़ा हो तो एक पावर बढ़ जाती है, माइनस 1/2 में 1 बढ़ के 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, बस ये इधर चला जाएगा 2 इंटू रूट में 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस, ये आंसर है। ओके, अरुण तो जा बेटा, इंटीग्रेशन करनी है मेरे को, किसकी करनी है, कौन सा क्वेश्चन कराएं, 21 करवा देते हैं, 23 करवा देता हूँ मैं, 23 करवा रहा हूँ, 23 क्वेश्चन नंबर है 5x प्लस 3 5x प्लस 3 डिवाइड में x² प्लस 4x प्लस 10, वही क्वेश्चन है, रूट में दिया हुआ है dx। ओके, वही लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक है, तो कैसे लिखोगे, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस b। ठीक है, लीनियर मीन्स 5x प्लस 3, a इंटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 a इंटू डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस 4 प्लस b। ठीक है, कंपेयरिंग x कंपेयर करोगे तो इधर कौन आएगा 5, इधर से कौन आएगा 2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, कंपेयर कांस्टेंट कंपेयर करूंगा तो यहाँ आएगा 3, इधर से क्या आएगा बेटा 4a प्लस b, a की वैल्यू कितनी आई है 5/2, तो 3 इक्वल टू 4 इंटू a कितना है 5/2 प्लस b, 2 2 ज़ा 4, 2 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 10 3 जाएगा तो b की वैल्यू आएगी बेटा -7, a और b निकल गया। अब a और b निकाल के जिस इक्वेशन से निकालिए, इससे निकालिए ना अपन a और b की वैल्यू, इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5/2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2 इंटू 2x प्लस 4, b की वैल्यू कितनी है -7। ठीक है, डिवाइड बाय, इससे डिवाइड कर दो, किससे 5x प्लस 3, किससे डिवाइड करोगे, सॉरी x² जो क्वाड्रेटिक है प्लस 4x प्लस 10 अंडर द रूट से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करूंगा तो 5x प्लस 3 डिवाइड में रूट x² प्लस 4x प्लस 10
यहाँ पे भी 5/2 2x प्लस 4 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 अपॉन में भी यही कर दिया 1 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 10। इंटीग्रेट कर दो इसका 5/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, लेकिन रूट ना होता तो लोग होता, रूट है ना, तो ये क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे हम एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 10 की पावर 1/2 और इधर 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव 7 पड़ा रह जाएगा, -1/2 सॉरी, डेरिवेटिव 7 हो तो पावर बढ़ जाती है अपॉन में पावर, तो इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 10, पावर बढ़ेगी -1/2 में 1 बढ़ेगी तो 1/2, समझ आ रहा है बेटा, डेरिवेटिव 7 पढ़ो तो प्रॉपर्टी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये तो सोल्व हो गया। ठीक है, इसको हम अगले स्टेप में ऐसे लिख देते हैं 5 इंटू रूट में एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब बात रहेगी इसकी 7, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, यहीं पे ही कर लो, अब तो इसी में कहीं छोटा हो ना तो बेटा बीच में ही कर लिया करो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पहले से ही बनना है, आपने क्या करना है, हाँ 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है प्लस 10, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन में dx अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस 2 का प्लस 6 को आप √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा 6 फार्मूले याद करना अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ, हाँ एक्स प्लस एक्स की जगह कौन है, एक्स प्लस 2 प्लस ये सारा यूं का यूं, ये यूं का यूं। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा, क्योंकि इसी से तो बना है ये, है ना, तो सीधा भी लिख सकते हो -7 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log, यहाँ पे आएगा x प्लस 2, इसको सोल्व करके यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, बस यही प्रूव करना था ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज है 7.4, कल हम नेक्स्ट करेंगे, पहले 7.4 पूरी अब बैठ के फिर नोटबुक पे करो।